Assalamualaikum. Today my topic is about extraction and isolation of alkyds. तो हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और उनको आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, तो इस पर मैं 2 या 3 लेक्चर की सीरीज़ बनाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम जो होता है अल्कॉइड्स होता क्या है, इसके इंट्रो पे भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगी। तो अल्कॉइड्स एक मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और बहुत टॉक्सिक होते हैं और बिटर होते हैं, और इनको डिफरेंट मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कोकेन वगैरह होती है तो उससे हेलुसिनेशन हो जाती है, एज अ डिप्रेसेंट यूज़ होते हैं, एज अ स्टिमुलेंट यूज़ होते हैं डिफरेंट मेडिसिन में। और इसको प्लांट से अलहदा करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं प्लांट से इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हम इनको शेड ड्राई भी कर सकते हैं। शेड ड्राई का मतलब इसको शेडी एरिया में जहाँ पे साया हो वहाँ पे इनको ड्राई करेंगे अंडर रिड्यूस टेम्परेचर। डायरेक्टली सन के नीचे हम इसको ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे जो मेटाबोलाइट्स हैं, अल्कॉइड्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और फिर उनको हम ग्राउंड कर लेंगे। जब वो पाउडर हो जाएगा, पाउडर्ड फॉर्म में ड्रग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उससे सरफेस एरिया जो है बढ़ जाता है और उसके इंट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है अल्ट्रासोनिकेशन का, फिल्ट्रेशन का मेथड। तो अल्ट्रासोनिकेशन होता है इस तरह से करके, कोई बीकर होता है, इस तरह से बीकर होता है और नीचे इस तरह से बटन लगा होता है, जिसको जब प्रेस किया जाता है तो यहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि इसके अंदर वाइब्रेशन, पानी के अंदर वाइब्रेशन पैदा कर देती हैं। और उस पानी के अंदर हमने अपने प्लांट को रखा होता है। तो उस सोनिकेशन का मतलब होता है कि एक फ्रिक्वेंसी, ख़ास फ्रिक्वेंसी के साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से जो सेल होता है प्लांट का वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उसमें से अल्कॉइड जो है हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो हम साउंड फ्रिक्वेंसी जो होती है, जैसे बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड हो तो उससे हमारे कान के पर्दे भी फट जाते हैं। तो इस तरह स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे साउंड की देंगे, तो उससे हम प्लांट से अपने मेटाबोलाइट को एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे, अल्काइड को। ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है। और ये बाकी फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं प्लांट में से, बाकी जो मेटाबोलाइट्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी ये सारी टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं, और अल्काइड्स के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। तो ब्रेकडाउन हो जाती है सेल की इसकी वजह से। ये बहुत सिंपल मेथड है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने सिर्फ क्या करना है, मशीन को ऑन करना है, तो सोनिकेटर ऑन हो जाएगा, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और आपका जो मटेरियल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इनएक्सपेंसिव होता है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, टाइम कम लगता है, लेस टाइम लगता है, एनर्जी कम लगती है, और सॉल्वेंट भी इसमें कम यूज़ होता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसको हम लार्जर स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते। इसको इतने बड़े बड़े सोनिकेटर्स जो हैं अब आके ये होना शुरू हो गया इंडस्ट्री लेवल पे, लेकिन अभी ये ज़्यादा जो है इसको कमर्शलाइज नहीं किया गया कि लार्जर स्केल पे हम इससे प्लांट को एक्सट्रैक्ट करवा सकें, अपना प्लांट से अपना मटेरियल एक्सट्रैक्ट करवा सकें, अल्कॉइड। उसके बाद है सोकिंग। सोकिंग का मतलब होता है हम पानी में अपने प्लांट को डुबो के रख देते हैं। जिस तरह अगर हमने कावा वगैरह पीना हो तो हम पानी में डाल के रख देते हैं अपने पुदीने की पत्तियों को एट्सेट्रा। तो इसी तरह हम जिस प्लांट से अल्कॉइड को एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, हम उसको पानी में नहीं, सॉरी, सॉल्वेंट में, जो भी सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है, वो डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल क्या है, उसके लिहाज से ही सॉल्वेंट होता है। तो उसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए रख देंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सट्रैक्ट जो है वो प्लांट से सॉल्वेंट में आ जाएगा। और इसको डिपेंड करता है कि आप इसको रात को भी रख सकते हैं, दिन को भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के हमारी टेम्परेचर की नीड क्या है। अब ये है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो अगर दिन में रखेंगे तो हाई टेम्परेचर में जब वो एक्सट्रैक्ट बाहर आएगा तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। डे पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो कई ऐसे होते हैं जो कि जिनको वाकई ही डे का टेम्परेचर चाहिए होता है, जो रात को एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो हर मटेरियल की अपनी टेम्परेचर की नीड होती है, और उस पर डिपेंड करते हुए कुछ जो हैं वो डे के टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और कुछ जो है उनको डे टेम्परेचर चाहिए एक्सट्रैक्ट होने के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड हम इसको रात को या दिन को सोकिंग कर सकते हैं। सोकिंग का मतलब डुबो के रखना अपने मटेरियल को वाटर के अंदर। उसके बाद है शेकिंग। शेकिंग भी शेकर्स होते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, तो इस तरह से लगे होते हैं आपकी, नीचे उसका टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है कुछ शेकर्स में, और मोस्टली शेकर्स में टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और इस तरह करके मशीन होती है और उसके ऊपर क्लिप्स लगे होते हैं जिसमें आप बीकर को रख देते हैं,
और नीचे से आप चला देते हैं अपनी मशीन को, तो वो उसको शेक करते हैं। वो शेकर्स जो होते हैं, जब आप मशीन को बटन को टर्न ऑन करते हैं और यहाँ पे हार्ड प्लेट्स होती है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, तो इसमें टेम्परेचर का भी कंट्रोल होता है और शेकिंग किस स्पीड पे हो रही है वो भी कंट्रोल होता है इस शेकर में। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट स्पीड पे शेकिंग होगी तो आपका मटेरियल जो है वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट हो जाता है अल्कोहॉइड। तो इस तरह से भी एक्सट्रैक्शन होती है। उसके बाद जो है वो हमारा स्टीम डिस्टिलेशन है। स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है उसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिस्टिलेशन मतलब होता है कि जैसे हम वाटर को अगर हमने साफ़ करना हो तो उसको हम डिस्टिलेट करवाते हैं, तो हम वाटर को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने वहाँ पे कंडेंसर लगाया होता है, कंडेंसर में ठंडा पानी या बर्फ़ या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है जो कि वो स्टीम को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और इम्प्योरिटीज़ हमारी पीछे ही रह जाती हैं। तो इसी तरह स्टीम डिस्टिलेशन भी इसी प्रोसेस पे काम करता है कि जो भी हमारा सैंपल है जिसमें वाटर और प्लांट है उसमें से हम स्टीम अगर पास करवाएंगे उस सैंपल में से, वाटर और प्लांट वाले सैंपल में से, तो स्टीम बहुत हाई टेम्परेचर की होती है। तो अगर कोई ऐसा कंपोनेंट अल्कोहॉइड का प्रेजेंट है जो वोलाटाइल है तो वो क्या होगा, वो स्टीम के साथ जब स्टीम उसमें से पास करेगी तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो जल्दी से वोलाटाइज हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गैस की फॉर्म में आ जाएगा, वेपर की फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टीम उसको अपने साथ लेके बाहर मूव कर जाएगी। ठीक है, तो मूव करने के बाद उसको दोबारा जब हम कूल इन्वायरमेंट देंगे, ठंडा टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा कि जो हमारी स्टीम है या फिर जो हमारा वोलाटाइज हुआ हुआ अल्कोहॉइड है वो दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो लिक्विड फॉर्म में जब वो बीकर में प्रेजेंट होंगे तो उसमें 95% वाटर होगा, क्योंकि स्टीम थी जो कि अल्कोहॉइड के कंपोनेंट्स को लेके बाहर मूव की थी, वोलेटाइल कंपोनेंट्स को। स्टीम की वजह से ही वो मूव उसके साथ साथ मूव करके बाहर आए हैं। पहले तो स्टीम ने उसको वोलेटाइल किया अपने टेम्परेचर से, फिर उसको लेके एक्सट्रैक्ट हो गई प्लांट से। ठीक है, और फिर हमने जब जो स्टीम है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी प्लांट में से अपने अल्कोहॉइड को लेके स्टीम डिस्टिलेशन में, तो उसके बाद जो है एक्सट्रैक्ट होने के बाद, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी आ चुके हैं, वाटर है साथ में अल्कोहॉइड है। तो अल्कोहॉइड्स जो हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं और वाटर जो है हमारा वो इनऑर्गेनिक या फिर मतलब पोलर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या होता है कि इन दोनों को आप सेपरेट करना है, वाटर और अल्कोहॉइड को, तो हम क्या लेंगे, सेपरेटिंग फनल लेंगे। सेपरेटिंग फनल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे हम। तो इसमें हमने दोनों ऑर्गेनिक और एक्वस सॉल्वेंट जो है इसमें अगर हमने डाला हुआ है तो वो 2 लेयर्स में आ जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी और एक्वस सॉल्वेंट भी 2 लेयर्स में आ जाएगा। इसको हम शेक करेंगे तो क्या, और जब ये वाला सैंपल जिसमें वाटर और अल्कोहॉइड है वो हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनिक जो अल्कोहॉइड ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक वाले सॉल्वेंट में आ जाएगा और आपका जो वाटर है वो एक्वस सॉल्वेंट में आ जाएगा। या फिर वाटर जो है वो नीचे डालेंगे हम, नीचे वाली लेयर में। तो वाटर जो है फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एक्वस सॉल्वेंट है या फिर पोलर सॉल्वेंट है नीचे, और ऊपर आपका ऑर्गेनिक है, तो आपने जब बीकर में जिसमें वाटर और अल्कोहॉइड दोनों हैं इस वाली फनल में डालने हैं तो ऑर्गेनिक जो है लाइक डिजॉल्व लाइक की वजह से ऑर्गेनिक जो है वो ऊपर वाली लेयर में रह जाएगा और वाटर जो है वो नीचे पोलर लेयर में या एक्वस लेयर में चला जाएगा। फिर हम जब यहाँ से स्टॉपर को खोलेंगे, स्टॉपर में से खोलेंगे तो ये नीचे वाली लेयर को हम बाहर निकालेंगे, ऊपर वाली लेयर में रह जाएगा सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और अल्कोहॉइड रह जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो हमारा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो कि बाद में वोलाटाइल्स भी हो जाएं, जो मतलब एवेपोरेट हो जाएं और पीछे हमारा रह जाएगा अल्कोहॉइड। तो इस तरह हम स्टीम डिस्टिलेशन से लिए गए सैंपल जो कि वाटर और अल्कोहॉइड है उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से अलग कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्वेंट अपरेटस, ये अपरेटस मोस्टली लैब में यूज़ होता है, बहुत हाई स्पीड पे ये काम करता है, सॉल्वेंट इसमें कम चाहिए होता है। और इसमें बस एक इसका ड्रॉबैक है कि इसमें कभी कभी हमारा जब पेंदे में अगर फ्लास्क हम इसमें यूज़ करते हैं तो उसमें अगर हमारा अल्कोहॉइड जो है मटेरियल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो बैठ जाएगा तो नीचे से हॉट प्लेट होती है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो मैं ज़रा आपको बना के दिखाती हूँ कि हमारा सॉल्वेंट किस तरह से होगा। इसमें 3 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन इसका होता है, यहाँ से वाटर आता है, यहाँ से वाटर जाएगा। एक पोर्शन होता है कंडेंसर और एक पोर्शन होता है नीचे
एक्सट्रैक्टर और नीचे आपकी होती है फ्लास्क, और इसको आप हीट कर रहे होते हैं हीट प्लेट पे। हॉट प्लेट पे जब आप हीट करते हैं यहाँ पे आपने सॉल्वेंट डाला होता है, और यहाँ पे आपने सॉल्वेंट और अपना प्लांट डाला होता है। यहाँ से ये कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अब आप इस वाले सॉल्वेंट को हीट करते हैं, जो आप सॉल्वेंट यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे भी आप सॉल्वेंट डालेंगे, और साथ में प्लांट मटेरियल भी होता है, थोड़ा सा इसमें सुराख होता है। तो जब आप इसको हीट करेंगे सॉल्वेंट को, तो यहाँ से वेपर्स जो हैं ऊपर जाएंगे, तो इस वाले यहाँ पे जो सॉल्वेंट और प्लांट पड़ा हुआ है उसको भी हीट करेंगे। वेपर्स जब उसको हीट करेंगे तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद यहाँ में से अल्कोहॉइड या जो भी एक्सट्रैक्ट आप निकालना चाह रहे हैं यहाँ से निकल के वो आ जाएगा आपके सॉल्वेंट के अंदर। यहाँ ड्रॉप उसके गिरते जाएंगे सॉल्वेंट के, प्लांट एक्सट्रैक्ट के। यहाँ से प्लांट भी है सॉल्वेंट भी है, प्लांट में से आपने एक्सट्रैक्ट निकालना है। जब नीचे से आप हीट करेंगे तो यहाँ से इस सॉल्वेंट के वेपर्स ऊपर जाएंगे, तो ऊपर वाले सॉल्वेंट को भी वो हीट करेंगे। जब वो ऊपर वाले सॉल्वेंट को हीट करेंगे तो उस सॉल्वेंट में प्रेजेंट जो प्लांट है वो अपना एक्सट्रैक्ट जो है वो बाहर निकाल देगा अल्काइड। तो वो एक्सट्रैक्ट इस पाइप से होता हुआ इस सॉल्वेंट में दोबारा गिर जाएगा, ठीक है। इस सॉल्वेंट में यहाँ हमने सॉल्वेंट इसलिए लिया है क्योंकि अगर डायरेक्ट अल्काइड इस फ्लास्क में गिरेगा तो नीचे से हॉट प्लेट है, तो वो डायरेक्ट हीट जो है उसका कॉन्टैक्ट होगा अल्काइड के साथ, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए हमने यहाँ भी सॉल्वेंट डाला है, यहाँ भी सॉल्वेंट डाला है। और इस सॉल्वेंट का एक और फ़ायदा है कि इसके वेपर्स जब ऊपर जाएंगे तो ये इस वाले सॉल्वेंट को हीट भी करेगा, ठीक है। तो जब इस वाले सॉल्वेंट को हीट करेगा, एक्सट्रैक्ट तो निकल गया, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ये सॉल्वेंट जो है जब वो हीट करेगा ज़्यादा तो वो वेपर्स बन के ऊपर चले जाएंगे। तो अगर यहाँ से सॉल्वेंट ही ख़त्म हो जाएगा इस वाले पोर्शन से, तो हम एक्सट्रैक्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ जो सॉल्वेंट है वहाँ ही प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, ठीक है। वो प्लांट का एक्सट्रैक्ट यहाँ से निकल के इस पाइप से निकल के यहाँ दोबारा इस सॉल्वेंट में आ रहा है। तो ये सॉल्वेंट अगर सारा ख़त्म हो जाएगा तो हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से निकालेंगे प्लांट का, तो हमने तो बार बार यहाँ से निकालना है एक्सट्रैक्ट, डिफरेंट मतलब बहुत ज़्यादा साइकिल्स में। तो ये वेपर्स बन के ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ सॉल्वेंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, ठंडा पानी है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा। वो तो यहाँ जो वेपर्स जाएंगे सॉल्वेंट को उसको दोबारा कंडेंस करके उसको बना के लिक्विड दोबारा इस वाले एक्सट्रैक्टर के पोर्शन में आ जाएगा, जो भी आपका सॉल्वेंट है। यहाँ से ऊपर जाएगा वेपर्स बन के, वहाँ से कंडेंस होकर दोबारा इधर, फिर ऊपर जाएगा, फिर दोबारा इधर। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए इस वाले प्रोसेस में हमें ज़्यादा सॉल्वेंट नहीं चाहिए होता, क्योंकि थोड़ा सॉल्वेंट भी बार बार कंडेंस वेपोरेट होके वापस आता रहता है, हमें नहीं चाहिए। और यहाँ से एक्सट्रैक्ट निकल के इस वाले सॉल्वेंट में जाता है, और यहाँ हमारा एक्सट्रैक्ट जो है जमा होता है इस सॉल्वेंट में। अगर हमने सॉल्वेंट कम यूज़ किया है तो भी हमारा जो अल्कोहॉइड है वो डायरेक्ट हीट की वजह से कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, और वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हमने सॉल्वेंट जो इस फ्लास्क में सॉल्वेंट थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि वो डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में ना आए। तो इसको बोलते हैं सॉशलेट अपरेटस। ये हाई स्पीड प्रोसेस होता है, सॉल्वेंट कम इसमें चाहिए होता है, और लेकिन इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है। और उसके बाद दो टर्म्स जो हैं जो हम यूज़ करते हैं, इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन, जो हमने सोकिंग का प्रोसेस डिस्कस किया था उसी को डिफरेंट नाम दिए गए हैं। कि अगर एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट के अंदर हो रही है सोकिंग करने के बाद, स्पेशली वाटर में, तो उसको इन्फ्यूजन बोलेंगे। और इसको इस प्रोसेस में या तो हीट करते ही नहीं, अगर करें तो बहुत कम करेंगे। और डिकॉक्शन होती है कि अगर प्लांट का पार्ट हार्ड है, जैसे बार्क होती है प्लांट की, तो तब हमें उसको ज़्यादा बॉयल करके हीट करना पड़ेगा। तो तब जो मटेरियल होगा उसको डिकॉक्शन बोलते हैं। और इसको स्ट्रोंगली ब्रूड टी भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कड़क, जैसे चाय कड़क होती है ना, उस तरह ये सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उसको हीट करके उसका अल्कोहॉइड जो है वो जो भी एक्सट्रैक्ट है वो निकाला जाता है। तो इसको डिकॉक्शन बोलते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर या फिर बिल्कुल ना टेम्परेचर हो तो उसको इन्फ्यूजन बोलते हैं। इसके अलावा हम माइक्रोवेव रेडिएशन यूज़ करके भी एक्सट्रैक्ट अपने प्लांट का निकाल सकते हैं। ये बहुत हाई एक्सट्रैक्शन रेट होगा, इसमें सैंपल इसमें बहुत कम चाहिए, और इसमें स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन यूज़ होती हैं।
और सबसे एडवांस मेथड है हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को पहले कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर दे के, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सुपर क्रिटिकल स्टेट पे एज अ लिक्विड एक्ट करेगा, एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा। तो उसमें हम अपनी एक्सट्रैक्शन करेंगे प्लांट की। इस सॉल्वेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कंप्रेस और कंडेंस स्टेट में है, तो जब हमारी एक्सट्रैक्शन हो जाएगी तो हमने जो कंडीशन दी है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की, वो हम रिमूव करवा देंगे, वो हम ख़त्म कर देंगे। तो दोबारा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डीकम्प्रेस्ड और मतलब जो गैस फॉर्म में दोबारा आके निकल जाएगी। तो इसमें हमें सॉल्वेंट को अलग करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फिर इस तरह के प्रोसेस नहीं करने पड़ते। हमें ये सिंपल क्या करना है कि उसको कंप्रेस करना है, अपना काम करवाना है, एक्सट्रैक्शन करवानी है और फिर उसको डीकम्प्रेस कार्बन डाइऑक्साइड को करके रिमूव करवा लेना है। तो ये थी डिफरेंट टेक्निक्स जो कि हम फाइटोकेमिकल्स और इंक्लूडिंग एल्कोहॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस concept well. If you have any question, you can ask in comment box below, and don't forget to like, subscribe and share and stay tuned with me. मैं एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन के 2 और लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी, तो सो यू कैन हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स। और भी अल्काइड के मैं लेक्चर अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।